हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे CTET 2024 की, जो आपका बस एग्जाम आने ही वाला है 21 जैन को। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो है CTET को किस ट्रिक से, जो आपका उसका पेपर होता है, उसको किस ट्रिक से जो है आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं उनको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने अब तक बिल्कुल पढ़ लिए होंगे, आपने PYQ भी अच्छे से कर लिए होंगे। तो प्लीज़ आप पहले PYQ और कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब दूसरा बात करेंगे हम ट्रिक्स की, कि ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल रहती है। ये वहाँ यूज़फुल रहती है जहाँ हम पेडागोगी की क्वेश्चन करते हैं। आप सबको पता है कि CTET जो है आपके पेडागोगी बेस्ड है। 90% जो है आपका पेडागोगी सेक्शन है। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि पेडागोगी का सेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगी। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आपका मैथ हो, साइंस हो, ये हर जगह काम आएगी। ठीक है। पहली बात, जिसके CDP के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं उसके लिए ये बिल्कुल, मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं अपना अनुभव बताऊंगी आपको। CDP का अगर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए पेडागोगी कुछ भी नहीं है। ट्रिक्स क्या होती हैं? ट्रिक्स जो होती है ना, जो हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ने से हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, ये होती है ट्रिक। समझने की बात है, ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि 21 जैन अब दूर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले, जब आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मैं हिंदी पेडागोगी का उठाऊंगी। देखिए, हिंदी पेडागोगी के भी कुछ कंसेप्ट हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे, जैसे भाषा के बारे में, भाषा की नियम के बारे में, कि वाचन के बारे में, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। इसी तरह आपने इंग्लिश पेडागोगी में भी पढ़ लिया होगा। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से मैं कहूँ तो एक बार तो सारे एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है। उसमें से जो 2 होते हैं वो गलत होते हैं। अब आपने क्या करना है? अब 2 गलत कैसे पहचानोगे आप? ये अब तब पहचानोगे कि जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपने ये मानना है कि जो सामने वाले बच्चे की जो भी बात हो रही होगी, आप सबको पता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट की ही बात हो रही होगी, इससे बाहर तो कुछ है नहीं आपके CTET में। तो जो स्टूडेंट है ना, वो सामने आपका ही बच्चा है। ठीक है। आपने स्टूडेंट को अपना बच्चा समझना है खुद का, कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। आप इस चीज़ से, अगर इस पर्पस से आप CTET को क्लियर आराम से कर सकते हैं। मैंने यही किया था कि सामने वाला जो बच्चा है वो मेरा है, मैं उसके लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ। दिमाग में हमेशा यही रखना, CTET, पूरे CTET में आपने यही रखना है। आपने स्टूडेंट को देख लिया, स्टूडेंट के बारे में आपने समझ लिया कि बच्चा आपका है। 2 ऑप्शन आराम से आपके जो है मतलब कट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी बचेंगे 2। उन 2 में से जो कुछ वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स हैं, वो मैंने आपको जो है परसों करवाए थे। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको उसमें करवाया था पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके हर सेक्शन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तो ये आपका ये तरीका है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है आपके जो है हिंदी में और इंग्लिश में आपका आता है पैसेज। ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को, ये मेरा अनुभव है। हिंदी और इंग्लिश का जो पैसेज आता है, पैसेज को पूरा पढ़ने की बजाय, पैसेज को पूरा पढ़ने की बजाय आपके जो उसके की टर्म्स होंगे, अब की टर्म्स कहाँ से मिलेंगे? जो आपके नीचे 6 क्वेश्चन दिए होंगे, या 7 है या 5 है, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, आप जो है उसमें आप अंडरलाइन कर लें कि मान लीजिए कि क्वाइट लिखा हुआ है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, क्वाइट लिखा हुआ है, और यही वर्ड आपको पूरे पैराग्राफ में कहाँ मिल रहा है, पहले आपने वो देखना है, उसको उससे मिलाना है और क्वेश्चन की सेंस निकालनी है। तो ये एक तरीका है। आपको क्या है कि अप्रोच होती है, मैंने आपको अप्रोच के बारे में बताया था, अभी दोबारा बताऊंगी। तो ये अप्रोच होती है कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका होता है कि यहाँ पर जो भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं और आपको ऊपर पैसेज में क्या दिख रहा है, दोनों को आपने सेम सेम रखना है। इस तरह जो है आपका पैसेज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और बात करेंगे हम CTET की, तो CTET में बिल्कुल आसान ही पैसेज आता है, इतना मुश्किल नहीं आता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपने अच्छे से जो है आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने अभी तक
नहीं करी है ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि 4-5 पैसेज, 4 आप हिंदी के कर लो और 4 ही आप इंग्लिश के कर लो, इनफ है। वो भी जो आपके PYQ आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आप अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और जो मैंने तरीका बताया है उसको आप ज़रूर फॉलो करना। बात करेंगे उसमें ग्रामर की। ग्रामर के जो सिर्फ है 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। पर्यायवाची भी बिल्कुल आसान सा आता है, या मान लीजिए संज्ञा पूछ लिया, कभी सर्वनाम पूछ लिया, तो इस तरह ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अपनी चीज़ को ध्यान रखना है। इसी तरह जो है आपका जो है सिनोनिम आ जाएगा आपका इंग्लिश में, ठीक है, एंटोनिम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से आते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। पैसेज की बात हो गई है, आपको क्वेश्चन को देख के कैसे करना है। क्वेश्चन की हमने बात कर ली है, 4 है तो उसमें से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, अपना बच्चा समझे। पैसेज की यहाँ पर बात हो गई है कि किस तरह आप उसको अटेम्प्ट करें। तीसरी बात ये रहेगी कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है उनको आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर से ज़रूर देखना है। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करेंगे अब हम कॉन्सेप्ट की, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर कर लिए हैं। अब तक तो आपने क्लियर कर ही लिए होंगे। मैं थोड़ा लेट हूँ अपने चैनल पर, लेकिन नेक्स्ट जो आपका CTET आएगा उसमें मैं आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस पूरी करवाऊंगी। सोशल साइंस की आपको पेडागोगी भी करवाऊंगी, मैथ की पेडागोगी भी करवाऊंगी और EVS भी करवाऊंगी। ये सब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो ये तो रही आगे की बात। लेकिन आज हमने क्या करना है, क्योंकि अब CTET दूर नहीं है, जिसके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए हैं, जिसने एक एक कंसेप्ट को पढ़ लिया है, दोबारा से उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज आप जितना कर सकते हैं अब उतना कीजिए। PYQ अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, उसकी एक एक लाइन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसको तो आपने ज़रूर पढ़ के जाना ही है। एक तो है आपकी प्याजे की थ्योरी। प्याजे की थ्योरी को आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। कॉलबर्ग को आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। और आपका जो है वाइगोस्की, उसको भी पढ़ के जाना है। ये तीनों तो भाई हैं, इनको तो ज़रूर पढ़ के जाना है। तीनों को आपने ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। साथ में आपने NCF 2005 को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जो आपका मूल्यांकन जो आपका है चैप्टर है उसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है। बाल विकास और बाल विकास के सिद्धांत, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपने ज़रूर करके जाना है। जो जो आपको मैं बता रही हूँ उसको आपने ज़रूर करके जाना है। और जो आपके अधिगम जैसे कठिनाइयाँ वाला है, और जो आपका है अधिगम अशक्ता, यस ये है अधिगम अशक्ता। जैसे जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसको कौन सा है, हो सकता है डिसलेक्सिया, आपको ये वाला भी पढ़ के जाना है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, जो ये कैलकुलिया होता है, ये कैलकुलेशन से संबंधित होता है, यानी कि मैथ की बात हो रही है। डिस्ग्राफिया मतलब कि आपके लिखने से संबंधित है, राइटिंग से संबंधित है। आपके PYQ में भी मैंने आपको करवाया तो देखा होगा आपने, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है। कॉन्सेप्ट से सिर्फ इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। पेडागोगी का जो टर्म है वो मैंने आपको बता दिया है अच्छे से कि आपको किस तरह करना है। अब बात करेंगे हम सोशल साइंस की। यस मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन सोशल साइंस में आपको अगली बार ज़रूर करवाऊंगी। तो सोशल साइंस में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है और मैंने MA हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उम्मीद है आगे आपको मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री भी करवाऊंगी। तो सोशल साइंस जो है, मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने अब तक 6, 7 और 8 की अच्छे से NCERT कर ली है तो आप घबराइए मत। आपका 60 नंबर का है तो उसमें से 40 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। 40 में से लगा लीजिए 30 तो ले सकते हैं। बाकी बची 20 नंबर की पेडागोगी। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि TLM का ज़्यादा आएगा क्वेश्चन। TLM का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है TLM। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस TLM का यूज़ हो रहा है अगर उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री आती है, किसी चीज़ को देखकर आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सोशल साइंस है, उसमें आपका ग्लोब भी यूज़ होता है ना। अगर आपको जैसे जल धाराएं दिखानी है, भूगोल के बारे में बताना है, तो आपकी कक्षा में वो आ सकता है। प्रजातांत्रिक वातावरण रखना है, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण रखना है। बच्चे को आपने कुछ नहीं कहना है, ध्यान रखिए। पूरे के पूरे CTET में आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना है, ये ध्यान रखना। बच्चा जो है यहाँ पर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बच्चे को आपने पूरे CTET में कुछ नहीं करना है। गलती होगी तो या तो टीचर्स की होगी, या जो है कि उनकी मैनेजमेंट की होगी। किसकी मैनेजमेंट की होगी, स्कूल की मैनेजमेंट होगी। उसका जो है मतलब कह सकते हैं कि रोल होगा।
बच्चे को आपने कुछ नहीं कहना है, बच्चे की आपने ट्यूशन नहीं लगानी है, जो भी पढ़ाना है आपने सीटेट के बच्चे को उसकी क्लास में ही पढ़ाना है। पेरेंट कुछ भी पेरेंट से आपने बार बार उसके साथ वार्तालाप नहीं करनी है। हाँ, पेटीएम के लिए आप उसको बुला सकते हैं। देखिए, मैं अपनी भाषा में आपको बता रही हूँ, ये हमने अप्रोच लगानी है, अपनी भाषा में बता रही हूँ तो आप समझ पाएंगे कि मैंने किस तरह क्लियर किया था। ठीक है, आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना है। पीटीएम में बस आप उससे मतलब जो एक टीचर है पीटीएम में बात कर सकता है, वैसे बच्चे के बारे में वो शिकायत नहीं कर सकता। शिकायत करेगा तो वो क्या होगा कि मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को हमने यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं कहना है। गलती किसकी होगी? गलती होगी आपकी मैनेजमेंट की या टीचर्स की होगी, या पाठ्य पुस्तक जो होगी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। पाठ्य पुस्तक, हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये वाला भी आता है, पाठ्य पुस्तक जो होती है वो कैसी होती है? पाठ्य पुस्तक जो हो बच्चे की उसके मानसिक स्तर के अनुसार हो। ठीक है, मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक, ये आपने बात ध्यान रखनी है। पाठ्य पुस्तक जो हो उसके मानसिक स्तर के अनुसार हो, उससे हटके ना हो। अच्छा, पाठ्य पुस्तक में लचीलापन अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे प्राथमिक जो आपका स्तर है, प्राथमिक स्तर पे ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, जो प्राथमिक स्तर पे बाल साहित्य है इसको आपने जरूर इंपॉर्टेंस देनी है। एक ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे के लिए बाल साहित्य किस तरह इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे के लिए बाल स्तर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल स्तर को बाल साहित्य को आपने जो है सर्वोपरि रखना है। और जो है अक्षर कैसे लिखता है, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है साहित्य की ओर बढ़ता है, तो ये इतना स्तर है। आपको पता है कि लेवल 1 में जो है प्राथमिक स्तर की बातें होंगी और लेवल 2 में आपके उच्च प्राथमिक स्तर की बातें होंगी। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर साहित्य का काम ज़्यादा हो जाएगा, भाषा पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान दिया जाएगा, इसमें नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आप जो है मजे मजे में पढ़ रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ये हो गई। और एक और बात की टीचर जो है, टीचर की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, टीचर जो है अप्रोच कैसे लगा सकता है। एक होता है मेथड, मेथड जो है सबको एक जैसे सिखाए जाते हैं, जैसे मुझे भी सिखाए गए और हर टीचर को सिखाए जाते हैं, लेकिन आप किस तरह जो है अप्रोच लगा रहे हैं, कौन सा आपका पढ़ाने का तरीका है, ये सबका अलग अलग होता है। आप देख रहे होंगे कि YouTube पे बहुत भर भर के टीचर्स हैं, लेकिन किसी का तरीका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है। मेथड सबने सेम करे हैं, बीएड सबने सेम करी है और जेबीटी भी सबने सेम करी है। ठीक है, पढ़ाया भी उन्हें सेम गया, लेकिन उनकी अप्रोच कैसी है, कहाँ पर जो है आपको ज़्यादा जो है क्राउड दिख रहा है। अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। मैंने आपको कल 4 फंक्शन ऑफ जो है इंग्लिश टीचर के बताए थे कि फंक्शंस क्या होते हैं, एक जो आपका टीचर है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और आया भी है। टीचर्स में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि जिससे बच्चे उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। आप जो आपके टीचर्स हों वो आपको बाल केंद्र शिक्षा पर हो, पाठ्य पुस्तक में वो जो है जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करवाएंगे बच्चे को। ठीक है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करवाएंगे, ड्रिल नहीं करवाएंगे, कंठस्थ उनको याद नहीं करवाएंगे, किसी चीज़ को रट्टा नहीं मरवाएंगे। टीचर्स क्या करेंगे, उनके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे विभिन्न संदर्भ में। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। विभिन्न संदर्भ में बच्चे को वो क्या सिखाएगा, जो आपका टीचर होगा वो विभिन्न संदर्भ में सिखाएगा। अच्छा, इसमें एक और वर्ड है कि मतलब कि जैसे कि विविधता, विविधता शब्द भी आपने ज़रूर सुना होगा। विविधता शब्द ये जो है आपकी क्लासरूम में, आपके समावेशी शिक्षा में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। विविधता जो है आप एक टीचर के लिए बाध्य नहीं है, बच्चे के लिए वो एक साधन है। ये जो लाइनें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसी ही आपको मिलेंगी। ठीक है, तो विविधता एक बाध्य नहीं है, बच्चे के लिए एक साधन है। अगर विविधता हमारे क्लास में रहती है तो उससे बच्चा तरह तरह की संस्कृतियों से जुड़ाव कर सकता है। ठीक है, तो इतना आपने समझना है चीज़ों को। मैंने आपको पूरा सारांश बता दिया है। ट्रिक ऐसे कुछ नहीं होती है। ट्रिक्स के मतलब ट्रिक्स क्या, ट्रिक्स कहाँ से बनती है, ट्रिक्स आपके कॉन्सेप्ट से बनती है, आपकी थिंकिंग से बनती है, आप किस तरह उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो उससे बनती है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ट्रिक तो अपने आप ही बन जाएगी। अब ट्रिक कैसे बनती है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, कुछ वर्ड से, कुछ अप्रोच से, कुछ आपके सोचने से, कैसे आप उस चीज़ को सोच रहे हो, इस पे बेस्ड है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अब क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट सीटेट को बहुत अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और शेयर आप मैक्सिमम जितना आज कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है। तो अब तो बस सीटेट आ ही गया है, तो अब इसको शेयर कर दे। जिस जिसको ज़रूरत होगी इस अप्रोच की, इस वीडियो की, उसको उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आगे जो सीटेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, कल से जो है मैं आपको हिंदी ग्रामर करवाऊंगी क्लास 10 के बच्चों को। तो हिंदी ग्रामर और +2 को मैं करवाऊंगी हिस्ट्री। तो ये अब आगे आपको दिखेगा। और जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी तो मैं आपको करवाऊंगी, तो सब कुछ हेल्पफुल रहेगा। और क्लास 10 की जो हिंदी ग्रामर है वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि DSSB का पेपर आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।